दोस्तों अब एक पर्सनल सक्सेस स्टोरी से शुरू करता हूं, ठीक है। पिछले साल मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चल रहा था और हम लोगों ने एक पार्टनरशिप डेवलप की थी उस समय, और मैं एक प्रोग्राम किया था स्टेज पे जहां 400-500 लोग थे, और उस प्रोग्राम में मैंने कहा था ये पार्टनरशिप जो मैं कर रहा हूं ना, ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आई वॉन्ट टू गेट 2% ग्रोथ, 3% ग्रोथ। मैंने कहा ये पार्टनरशिप मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं 500% ग्रोथ क्रिएट कर सके, ताकि हम एक वैल्यूएबल कंपनी बना सके, ताकि हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके। दोस्तों इस तरह की एक हमने बात की थी। एंड लास्ट ईयर यहाँ पे इसी मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के प्लेटफॉर्म पे लास्ट ईयर जून में हमने उस पार्टनरशिप को लॉन्च किया था इन द प्रेजेंस ऑफ शिव खेड़ा सर। एंड आज मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि वो पेड़ वैसे तो पहले से लगा हुआ था, मैं तो बीच में आया था उस पेड़ में बिकॉज मुझे लगा कि ये बड़ा वैल्यूएबल पेड़ है। एंड उस पेड़ को पिछले 1 साल में हमने कितना ग्रो कर लिया उसके बारे में मैं आपको अगले 8 से 10 मिनट में बताना चाहूँगा। आर यू रेडी फॉर दैट? एंड ये इसलिए बताना चाहूँगा बिकॉज आप में से हर एक इंसान को समझ में आए कि जब जो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ना, वो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और ज़्यादा। इसीलिए ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 28 दिन का पूरा ये नॉलेज मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा एक आदमी सीख रहा है इस वर्कशॉप में। आप सीखे ना सीखे, सबसे ज़्यादा मैं सीख रहा हूँ। ये प्रोग्राम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किस तरह से ज़्यादा लोग आते हैं, किस तरह से कम लोग आते हैं, कौन सी नॉलेज बहुत अच्छी है, कौन सी चीज़ बूम है, कौन सी चीज़ से ज़िंदगी में ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। आई एम लर्निंग अ लॉट दोस्तों। इसीलिए कहते हैं मुझसे ज़्यादा वैसे सीखने की ज़रूरत आपको इस समय है, लेकिन आई एम लर्निंग द मोस्ट। तो दोस्तों लेट्स टेक अराउंड 10 मिनट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी। इस सक्सेस स्टोरी को मैं नहीं बताऊंगा, मेरे मित्र और मेरे बिजनेस पार्टनर विनोद जी बताएंगे। सो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर विनोद शर्मा जी को, ताकि विनोद जी इज द पार्टनर इन ब्रेनीवुड। He is the co-founder of Brainywood Industries, Brainywood company. Brainywood is all about brain science. जैसे ही पूरा का पूरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच क्या है, ब्रेन साइंस है। कैसे आपका ब्रेन काम कर रहा है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, वैसे ही ब्रेनीवुड इज वर्किंग ऑन लर्निंग साइंस। कैसे कोई बच्चे सीख सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं, फास्ट सीख सकते हैं, जल्दी ग्रो कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। सो हाउ आर यू डूइंग विनोद जी? फैंटास्टिक। नमस्कार एंड वेलकम विथ मैजिक। यस, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच इज वर्किंग वेल। दोस्तों ब्रेनीवुड के साथ मैंने हाथ मिलाया था पिछले साल इसी मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में। एंड विनोद जी मैं चाहूंगा कि आप लोगों को शेयर करें पिछले 1 साल में हमारी सक्सेस स्टोरी क्या रही है। बस आपके हाथ मिलाने के बाद सक्सेस की ऊंचाइयों को नापे जा रहे हैं और साथ साथ मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच की सोच से अपने थॉट्स को और कंपनी को रिच बना रहे हैं। Awesome. मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत बड़ा योगदान है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपका काफ़ी योगदान है। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा मेरी कुछ नई 2 पुस्तकों से जो डायमंड बुक से पब्लिश हुई है। मैंने हिंदी में पहली बार मस्तिष्क विज्ञान पढ़ाई आसान लिखी है एक आम व्यक्ति के लिए, और आपके स्टेज पर और आपको देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। और दूसरी किताब है मेरिट मेड इजी। एक्सीलेंट, वाओ, मेरिट मेड इजी विद ब्रेन साइंस। अगर आप में से किसी को भी मेरिट में आना है तो ये किताब पढ़ सकते हैं। और पढ़ाई को कैसे आसान बनाना है अपने बच्चों को, ये किताब जो हिंदी में है मासिक विज्ञान, सॉरी मस्तिष्क विज्ञान और पढ़ाई आसान। वाओ, वंडरफुल टाइटल विनोद जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आप भी समय निकाल के पढ़िएगा क्योंकि आपकी बात लोगों तक ज्यादा पहुंचती है, तो इसमें कुछ ऐसे विचार हैं जो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जरूरत जिनको है इसकी उस तक पहुंचेंगे। करेक्ट। थोड़ा सा शुरुआत करूंगा जो ब्रेन साइंस, जैसे कि आप भी बहुत लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं, और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच या जिसे कहते हैं कि विजुअलाइज करके अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए होते हुए देखना, ये जो सोच है यही एक तरह का ब्रेन साइंस है। बस हम इसे पढ़ाई में और बच्चों पर यूज करते हैं। जैसे आप लोगों को सिखाते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं, अपने सक्सेस को, अपनी सॉल्यूशन को विजुअलाइज करो, और विजुअलाइज करते वक्त ये बिलीव करो कि ये हो रहा है। बस हम ऐसे ही पढ़ाई के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अवॉइड करके जो पढ़ाई में सक्सेस मिल सकती है और पढ़ाई के अंदर टेक्निक्स लगा करके उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ये हम मस्तिष्क विज्ञान या ब्रेन साइंस में करवाते हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर विनोद शर्मा, जब बात करते हैं ब्रेन साइंस की, तो आज इंडिया में जितने भी लोग ब्रेन साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं कि जल्दी कैसे सीख लें, जल्दी कैसे पढ़ लें, बिना लोड के कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आएँ, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दें, वो चीज़ें सिखाने में आई वुड से इंडिया में टॉप
लीडर्स में एक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नंबरिंग है, किसी मेरे मोटिवेशनल फील्ड में भी कोई नंबरिंग नहीं है कि कौन नंबर 1 कौन नंबर 2, ऐसी कोई नंबरिंग नहीं है, बट यू कैन से टॉप 5 या टॉप 10 में ज़रूर है। यस, थैंक यू। मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि क्या रैंकिंग है, बस हम अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं। करेक्ट। कि भारत में लगभग 40 करोड़ बच्चा पढ़ाई करता है, जिनमें से करीब 7 से 8 करोड़ बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका एग्जाम क्लियर हो और वो अपना सपना पूरा करे, अपने स्ट्रगल से बाहर निकले। और लगभग 30-35 करोड़ बच्चा स्कूल्स में पढ़ता है, जिसमें से 73% बच्चा स्ट्रेस का शिकार है और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं जी। हर साल 12,000 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लगभग 27% बच्चे क्राइम को ज्वाइन कर रहे हैं करियर के लिए, बिकॉज गाइडेंस नहीं है और करियर भी नहीं है। लगभग 32% बच्चा नशे का शिकार है। आप ये देखिए कि हमारी एजुकेशन या हमारे एजुकेटर्स प्रयास करने के बावजूद भी हमारी पीढ़ी को हम कहाँ पहुंचा पा रहे हैं। राइट, आप जैसों की बहुत जरूरत है, हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कोशिश है कि हर बच्चे को सही सोचना सिखाएं और पढ़ाई को जूझने वाला और बोरिंग सब्जेक्ट ना बना करके उसे ज्ञान का महासागर बनाएं, जिसमें बच्चा गोते लगाए और अपनी सक्सेस के मोती चुन सके, नॉलेज को जिंदगी भर के लिए अपने दिमाग में रख के उसे स्किल में बदल सके। क्या बात है। तो ये जो ब्रेनीवुड जो सोचा गया वो यही था कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई को समझने, याद करने और याद रख पाने में जो समस्याएं आती है उन्हें तकनीकों के माध्यम से ठीक करते हैं। जैसे 100 किलोमीटर की दूरी आप पैदल तय करेंगे, ये नॉन साइंटिफिक है, कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 दिन लगेंगे जी। और स्ट्रेस और स्ट्रगल ज्यादा होगा। वही 100 किलोमीटर आप कार से तय करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे और स्ट्रगल नहीं होगा या आपको कंफर्ट फैक्टर रहेगा। तो जहां साइंस को यूज किया वहां पर आपका टाइम भी बचा और कंफर्ट मेंटेन हुआ, एफर्ट्स की बचत हुई। इसी तरह से जैसे नॉर्मल साइंस जिंदगी में समय और प्रयासों की बचत करता है, ब्रेन साइंस पढ़ाई में लगने वाले समय और प्रयासों की बचत करता है, पढ़ाई के प्रति पर्सपेक्टिव बदलता है। आज का स्टेज वैसे ब्रेन साइंस से ज्यादा, इस पर भी मैं बात करूंगा कि हम ब्रेन साइंस की कोशिशों को कहां तक पहुंचा पाए आपसे मिलने के बाद, आपसे जुड़ने के बाद। क्या बात है। तो मैं विनोद जी चाहूंगा कि पिछले 1 साल में, पिछले 1 साल के पहले हम कहाँ थे, 1 साल के अंदर हम कहाँ पहुंचे हैं, वो थोड़ा सा आप जरूर शेयर करें। जी, 1 साल से पहले हम लोग अपने लेवल पर काम कर रहे थे, स्कूल्स में काम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे और लगभग पिछले 15-16 सालों से मैं इस फील्ड में हूं और करीब 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मैं पहुंचा हूं। और तब तक हमने हमारी कंपनी को और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, एक फाउंडेशन भी है, उसके माध्यम से इस साइंस को कोशिश करी थी कि ये कई बच्चों तक, कम से कम 10 लाख बच्चों तक और पहुंचे और डायरेक्टली इसकी पूरी ट्रेनिंग 20 लाख से ज्यादा बच्चों को मिले। आपसे जुड़ने के बाद, आपसे मिलने के बाद, आप और हम जब विजन को एक कर रहे थे, उस वक्त हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स ही नहीं, बल्कि आपके माध्यम से इस देश के हर स्टेट में, हर शहर में कोई ना कोई साथी मिला, कोई ना कोई एजुकेटर मिला, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को हमसे सीख करके वहां के बच्चों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। लगभग 400 से ज्यादा नए एक्सटेंडेड हैंड्स और ऐसे एजुकेटर मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के लास्ट सीजन से लेकर अभी तक नए हमारे साथ जुड़े। क्या बात है। 400 पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, फ्रेंचाइजीज हमारी, फ्रेंचाइजीज भी कह सकते हैं उनको, पर मैं उनको हमेशा एजुकेटर कहता हूं कि वो सीखते हैं और आगे सिखाते हैं। उनका मकसद उसके अंदर हो सकता है अर्निंग करने का हो। मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि फ्रेंचाइजी का मतलब होता है एक कंपनी का कोई पार्ट लेकर के लोग बाग उसका प्रोडक्ट आगे सेल करते हैं, पर एजुकेशन एक सेल करने की नहीं, एक सेवा करने की जो है वो है मार्ग है। एक सेवा करने का धर्म है आपका। तो इस वजह से एजुकेशन के अंदर अगर कोई जुड़ रहा है तो बिजनेस अपने आप आएगा। अर्निंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। आप सरस्वती पुत्र बनिए, लक्ष्मी की उपासना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनका आशीर्वाद ही अपने आप आएगा। हाउ ब्यूटीफुल। तो ये हमने पहले भी बात की थी, याद है, अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती जी के ऊपर काम कीजिए एंड बहुत ज्ञान, नॉलेज, विजडम, बुद्धि, आपका माइंड सेट डेवलप कीजिए और फिर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। यस। अच्छा, हमारा एक सोच थी, हमारी इच्छा थी कि हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े और इस साइंस को आगे लेकर के जाए। लास्ट ईयर हमारी फाउंडेशन को बहुत अच्छे लोगों का आशीर्वाद मिला, आपका साथ मिला। तो उसके बाद हमें डॉक्टर किरण बेदी
वो उन्होंने हमारी लेबोरेटरी जो है वो अपनी फाउंडेशन में लगाई और वहाँ के गरीब बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जहाँ पर छोटे छोटे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो फाइनेंशियली, जिनकी फैमिली चैलेंज फेस करती है, अंडर प्रिविलेज होते हैं, पर उन्होंने इन सब बातों को साइड में रख के अपने ब्रेन को ट्रेन करके अच्छी पढ़ाई भी की, अच्छे कारनामे भी किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। ये हमारे लिए बड़ा एक चमत्कारिक बात थी और इसके लिए मैं मैम को भी हमेशा धन्यवाद दूंगा। अगर वो मैम देख भी रही हैं, यहाँ पे डॉक्टर किरण बेदी मैम आपके प्रोग्राम में आ चुकी हैं और मैं उनको बहुत बड़ा विजनरी और बहुत बड़ा रोल मॉडल मानता हूँ मेरा, क्योंकि उनमें बहुत ऐसी बातें हैं जो उनकी छोटी छोटी चीज़ें इंस्पायर करती है। थैंक यू मैम। इसके साथ साथ मेरा मन था कि ये साइंस को गवर्नमेंट जो है उस पर ध्यान दे और इस साइंस के अंदर जो टेक्निक्स हैं, जो लर्निंग मेथोडोलॉजीज हैं, वो स्कूलों में पढ़ाया जाए, वो गवर्नमेंट के पास जाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब बन रही थी तो हमने उसके अंदर ढूंढा कि क्या कहीं ब्रेन साइंस हो सकता है और उस ब्रेन साइंस के ऊपर प्रोग्राम तैयार किया और उसके बाद हमने एनसीईआरटी को अप्रोच किया, हमने एनसीईआरटी भुवनेश्वर को अप्रोच किया, हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री को अप्रोच किया। तो हमें राजस्थान के 10 जिलों के लगभग 50,000 से ज़्यादा टीचर और प्रिंसिपल्स को ट्रेन करने के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने चुना ब्रेनीवुड को, और इसके साथ साथ गुजरात सरकार ने हमें एक डिस्ट्रिक्ट दिया, वहाँ के टीचर 7,000 से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन करने के लिए चुना। हमारा लेबोरेटरी नेशनल जो साइंस पार्क होते हैं और नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, उनकी तरफ से उत्तराखंड के साइंस पार्क में लगाया गया। और इंडिया में अभी जो दिल्ली में नेशनल साइंस सेंटर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक प्रोग्राम करता है साइंस एंड इनोवेशन फेस्टिवल, उसमें ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस लेबोरेटरी जो हमने बनाई, इसके बाद में हमने लेबोरेटरी जो बनाई वो सेकंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट माना गया इंडिया का उस प्रोग्राम के अंदर। मुझे 2-3 बार वहां बुलाया गया, इससे हमारा मोरल बूस्ट हुआ। मैं समय समय पर आपको सूचित करता रहा। आर्मी में भी यस और उसके बाद जब मेरा बचपन से लक्ष्य था कि मैं आर्मी में जाऊं, बट बिकॉज ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस मैं वो नहीं कर पाया कि मैं आर्मी की सेवा नहीं कर पाया। लेकिन मैंने आर्मी को अप्रोच किया और मैंने कहा कि ये ब्रेन साइंस इंडियन आर्मी का पार्ट होना चाहिए। आर्मी के अंदर जो बच्चों और फैमिलीज की वेलफेयर जो बना रखी होती है वो, प्लस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल, इन सबको बताने के बाद इन्हें वो अच्छा लगा और आर्मी कैंट में ये लगाई गई, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में लगाई गई, आरआईएमसी राष्ट्रीय मिलिट्री जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में है, वहां पर इसका ट्रेनिंग किया गया, वहां से रिकमेंड हुआ और इंडियन आर्मी में ब्रेन साइंस आ पाया। हाउ वंडरफुल। और नॉट ओनली दिस, दोस्तों सिंगापुर एंड मलेशिया के भी कई स्कूल्स में ब्रेन साइंस के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। जी, मैं अभी अलग अलग जगह पर गया। मैं मलेशिया में जब गया तो वहां पर मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि ब्रेन साइंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वहां पर भी दिखाई नहीं देता है। यहां तक कि एशिया के मैक्सिमम कंट्रीज में दिखाई नहीं देता है। ढंग से देखा तो पूरे वर्ल्ड में इसके ट्रेनर और इसके जानकार टोटल टीचर और ट्रेनर के मुकाबले 1% से भी कम है पूरे वर्ल्ड में। इसलिए ये साइंस एक बहुत बड़ा स्कोप है, ना सिर्फ हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि हर उस युवा के लिए जो कुछ करना चाहता है, दैट कैन गो फॉर ब्रेन साइंस लर्निंग ट्रेनिंग ऑल्सो। और उसके बाद जब मैं मलेशिया में गया तो वहां की गवर्नमेंट में यायासन करके संस्था होती है, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, हमारा प्रोग्राम देखा, हमारी ब्रेन साइंस लेबोरेटरी को पसंद किया और उन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। उसके बाद वहाँ के 2-3 स्कूल हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर हमने प्रेजेंटेशन दिया एंड दे गेव अस द काइंड ऑफ अप्रूवल और उन्होंने रिटर्न हमारे साथ एग्रीमेंट किया। इसके बाद मैं सिंगापुर गया। सिंगापुर में GIIS एक बड़ा स्कूल है, उनसे हमने मुलाकात की। तो दोस्तों एक मिनट रोकूंगा विनोद जी का। GIIS स्कूल जो है, हमारे इंडिया में जो भी स्कूल्स हैं उनके मैक्सिमम फीसेस क्या है? लाख रुपया 2 लाख रुपया। वहाँ के स्कूल के फीसेस क्या है? 30 लाख से स्टार्ट होते हैं, करोड़ तक जाते हैं। एक मॉल जैसा स्कूल लगता है, मैंने पहली बार ऐसा देखा था वहाँ जाके। बट वहाँ के स्कूल ने मुझे इनवाइट किया, हमने वहाँ बात करी, उन्होंने हमारा प्रपोजल लिया और वो एक अंडर प्रोसेस है। मैं ये जान पाया कि अच्छा, वहाँ पर मेरी शिवखेड़ा सर की डॉटर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है BSR सर का और आपका, ये यहाँ पर आपको लाना चाहिए। यहाँ का यूथ, यहाँ के पेरेंट्स और यहाँ के लोग ट्रेनिंग को लेकर काफ़ी अच्छा विजन रखते हैं। तो उन्होंने कहा या ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ करें, तो कभी न कभी उनकी तरफ से भी मुझे गाइडेंस मिल जाती है। 1 मिनट के लिए रोकूंगा विनोद जी यहाँ। दोस्तों पिछले प्रोग्राम में पिछले साल शिवखेड़ा साहब आए थे, उनके साथ जब हमने ये विजन शेयर किया तो ही लव्ड इट एंड उनकी डॉटर को उन्होंने इन्वॉल्व किया, उनकी डॉटर के साथ बातचीत हुई।
एंड आज मैं कहूँगा कि इस विजन को बढ़ाने में उनका भी योगदान आ रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। यस, उनकी गाइडेंस रहती है, उनकी एडवाइजेस रहती है। अपन 2-3 बार उनके बाद मिले, उनके पास जाकर के उन्होंने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी, जिनको चेंजेस के बाद हमने अच्छी प्रोग्रेस करी। मैं इसको पुट टुगेदर ये कह पाऊंगा कि लगभग हमने 400% की ग्रोथ पिछले साल से अभी तक की है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज एक्सपोनेंशियल। दोस्तों, ये छोटी सी सक्सेस स्टोरी आपके पास लाने का रीजन ये है कि देखिए, हम भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे ही कर रहे हैं और साथ में कर रहे हैं, कई लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कई सारी चीजें कर रहे हैं। और देखिए, मैं 1200 रुपये महीने से शुरू किया था। विनोद जी भी मेरी ही सिटी से हैं, अजमेर से, उन्होंने भी बिल्कुल बेसिक इंस्टीट्यूट में रहे IIT में, एक इंस्टीट्यूट से हमने कंप्यूटर सीखा। और आज हम लोग इन सभी चीज़ों को, देखिए मैंने क्या कहा, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके पास प्लान भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लान पूरी दुनिया में फैलेगा ही फैलेगा, लेकिन आपके पास कुछ तो यूनिवर्स से हिंट आता है। जैसे मेरे पास भगवान से हिंट आया कि भूपेंद्र ट्रेनर बन, तू शायद इसमें अच्छा कर लेगा। मैंने उस हिंट को पकड़ा, अपने अंदर की स्किल डेवलप की, साथ ही साथ मैं पॉजिटिव हुआ, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया, तो मेरे साथ बड़े बड़े लोग आ गए। इनफैक्ट बड़ा सरप्राइजिंग था हमारे लिए कि शिव खेरा साहब हमारे स्टेज पे थे पिछले साल, जो बचपन से हम सपना देखते थे उनके साथ बातचीत करने का या उनके साथ स्टेज शेयर करने का। एंड वो ऐसा इतना ईजिली, इतना मिरेकल हुआ कि उन्हीं की टीम से एक कॉल आया, हमने कहा चल सर, वो उन्होंने एक इनिशिएशन उन्हीं की तरफ से आया। इट वॉज अ मिरेकल फॉर अस। एंड आज ये पार्टनरशिप्स में डेवलप हो रहा है, किरण बेदी मैम के साथ पार्टनरशिप में डेवलप हो रहा है। सो मिरेकल्स होते हैं, ग्रेट। सो ये रही दोस्तों ब्रेनीवुड की जर्नी। विनोद जी, इस जर्नी में आपका बस मैं एक सवाल पूछूंगा क्योंकि समय बहुत ही कम है हमारे पास। तो आपकी तरफ से सभी को ग्रोथ के लिए, बिजनेस बिल्डिंग के लिए क्या मैसेज है? बहुत सिंपल मैसेज है, सक्सेस इज अ वेरी सिंपल सीक्रेट, वन मोर ट्राई। बस आप कोशिश करिए, पैशन के साथ लगे रहिए। एक समझदार जिद ही बिजनेस है, एक समझदार जिद ही सफलता है। जिद भी होनी चाहिए और समझदारी भी। मैं एक बात जरूर कहूंगा सर को देख करके कि कोचेस, ट्रेनर्स, BSR सर जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में यूथ के लिए और हर उस इंसान के लिए जो सपने देखता है और पूरा करने के लिए कोशिश करना चाहता है। क्योंकि कोई आपको पैसा देता है, प्रॉपर्टी देता है, आपके एंसेस्टर दे जाते हैं, वो एक टाइम बाद खत्म हो जाएगी, दैट इज टेम्परेरी। लेकिन सर जो आपको स्किल देते हैं वो जिंदगी भर परमानेंट आपकी एसेट रहती है, जिससे आप लगातार ग्रोथ करते हैं। ब्रेनीवुड उसका एक सबूत है। तो मैं यही कहूँगा, आप पैशन के साथ, इस जिद के साथ लगे रहिए कि मैं लगातार सीखूंगा, सुधरूंगा और आगे बढ़ूंगा। वाओ, कंग्रेचुलेशंस दोस्तों, हम सभी को आप बधाई दे सकते हैं इस 400% की ग्रोथ के लिए एक साल में। और 400% की ग्रोथ का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। लास्ट ईयर ब्रेनीवुड का वैल्यूएशन था अराउंड 97 करोड़ रुपीस के आसपास। तो 400% की ग्रोथ आप मान सकते हैं कितना हो गया होगा वैल्यूएशन। सो दिस इज द लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट। बट आई रियली वांट टू से, ग्रोथ होती है उन लोगों की होती है जो जिद्दी होते हैं, जो पागल होते हैं और जो इतिहास रचने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड आप देख ही रहे हैं मेरी मेहनत भी, और पीछे बैकग्राउंड में ब्रेनीवुड भी बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे खुल रहे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मेहनत हो रही है। लेकिन ये देखिए, रिवॉर्ड शुरुआत हुई, इस पूरे प्रोसेस में 15-16 साल लगा है, टाइम लगता है। आप भी शिद्दत के साथ लगे रहें, ग्रोथ होगी। थैंक यू सो मच विनोद जी फॉर कमिंग टू द स्टूडियो एंड शेयरिंग दिस। मैं खुद भी शेयर कर सकता था बट आज आपको अजमेर से बुलाया, यहाँ आके आपने खुद ने शेयर किया। इट इज अमेजिंग। कीप मेकिंग अस थिंकिंग रिच। हाउ ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। वाह दोस्तों, सो आप में से हर एक इंसान ऐसे ही पेड़ लगाए और उस पेड़ को बड़ा करे, और पेड़ को बड़ा करते करते किस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा।